सारे के सारे जो 4 प्रश्न हैं, उम्मीद करते हैं 1 नंबर का इंटरमीडिएट में तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा, परंतु इसे हल कैसे करते हैं इसे देखते हैं। देखो, ये प्रश्न मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये कितना है मेरा 4। और मैं प्रश्न नंबर 1 का हल कर रहा हूँ। 1 का हल समझेंगे पहले ज़रा ध्यान से। 3.2 कूलाम आवेश को व्यक्त करते हैं हम Q से, और Q का मान जो दिया है इसमें दिया है 3.2 कूलाम, और बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। परंतु हमें 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मैंने आपको क्या बताया था, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आवेश Q बराबर के फॉर्मूला क्या होता है, Ne। Q बराबर के क्या होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था Q बराबर के Ne, और Q आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। Q आवेश है और आवेश का मान कितना है 3.2 बराबर N, मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19। तो 3.2 ऐसी कैसी, ये गुणा में मान है, ये चला गया मेरा बटे में, ये मान किसका निकल कर आ गया N का। यहाँ से पॉइंट हटाया, 32/16 गुणा 10⁻⁻19 बराबर के N। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, ये तो 10⁻16 बटे, ये नीचे 10⁻⁻19, ये ऊपर चला जाए तो ये प्लस में प्राप्त होगा बराबर के N। 16 दूनी 32, 2 गुणा 10⁻19 N का मान प्राप्त होगा। अर्थात मुझे जो इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होंगे वो 2 गुणा 10⁻19 N इलेक्ट्रॉन निर्मित होंगे। यह है प्रश्न का उत्तर पहला। पर 2 का आंसर क्या कहता है, 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश को व्यक्त Q से करते हैं। आवेश को व्यक्त किससे करते हैं हम, Q से। आवेश की गणना करनी है, किसकी गणना करनी है, आवेश की। तो ये जो 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को व्यक्त करते हैं हम N से। N का मान दे रखा है 12.5 × 10⁻18, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और Q बराबर मुझे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, Q बराबर के सूत्र होता है Ne। Q बराबर, यहाँ N है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुझे दी हुई है 12.5 × 10⁻18 और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, इसको हल करेंगे, किस तरह से हल करेंगे, इसके बटे हम 1 मानेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, यहाँ से पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 4 चौक 16। Q बराबर 5 चौक 20, 18 ये 19 ये घटाएंगे तो माइनस का 1। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनस में है। Q बराबर में माइनस में 1 का मतलब ये हुआ कि इस साइड में 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर 0 के बाद क्या लगाया मैंने, पॉइंट, और पॉइंट ये आ गया 2.0, किसका मान निकल कर आ गया, Q का। Q एक आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। ये मेरा आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर 3 का आंसर, प्रश्न नंबर 3 का आंसर में क्या कहता है, एक अल्फा कण 1.5 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे कूलाम का मतलब ये हो गया कि वो वह F की बात कर रहा है, और F का जो मान है वो कितना है 1.5 × 10⁻⁴ न्यूटन बटे कूलाम। न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है, उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। इसका मतलब सर, न्यूटन खाली मात्रक होता तो ये बल F का मान होता, परंतु बटे में कूलाम आया, इसलिए ये मान किसका हो गया, E का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। तो जो दिया गया मान है वो मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दे रखा है। बात आती है परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश Q0, और परीक्षण आवेश Q0 बराबर क्या होता है 2E, कितना होता है
2e और 2 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तुमने पढ़ा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, तो 16 दूनी 32, एक अंक के बाद पॉइंट लग रहा, एक अंक के बाद पॉइंट लगाया गुणा 10 की घात माइनस के 19, और ये किसके बराबर चल रहा है, Q0 के। जिस प्रकार मैंने तुम्हें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताया था, मैंने कहा था E वेक्टर बराबर के F वेक्टर बटे के Q0, और सवाल में बोला है कि बल की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है सर, बल की गणना करनी है। इसके बटे एक मान के मैं कैसे गुणा करूँगा, F वेक्टर बराबर के E वेक्टर गुणा के Q0, और F वेक्टर बराबर यहाँ E वेक्टर, और E वेक्टर का जो मान मुझे दिया है वो कितना दिया है, 1.5 गुणा 10 की घात 4, Q0 का मान दे रखा है मुझे 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, F बराबर के 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 थे 45 और 3 48, मगर मैं यहाँ ये देखूँगा कि कितने अंक के बाद पॉइंट था, एक अंक ये रहा, एक अंक ये रहा, एक अंक ये है, तो एक अंक ये है, टोटल 2 अंक, और 2 अंक के बाद क्या लगाया मैंने, पॉइंट, गुणा 10 की घात 19 में से 4 के तो माइनस के कितना बचने वाला है, 15। सो F वेक्टर बराबर के मैं इसे 4.8 लिख दूंगा, क्योंकि पॉइंट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, गुणा 10 की घात माइनस के 15। बल F है, बल F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये मेरा क्या है, आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है एक कूलाम आवेश, आवेश को हम जो व्यक्त करते हैं, इसका आंसर सर ऊपर देख लेना, प्रश्न नंबर 4 का आंसर। एक कूलाम आवेश, आवेश को हम व्यक्त क्यों से करते हैं, और कितने कूलाम की बात कर रहा है, एक कूलाम की बात कर रहा है सर, एक कूलाम आवेश। इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करने के लिए बोल रहा है n, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। Q बराबर के सूत्र होता है सर Ne, मगर मुझे यहाँ पर n की गणना करनी है, तो ये दोनों के दोनों Ne मैंने इधर लिख लिए और Q मैंने इस ओर लिख लिया। n बराबर के Q, E गुणा में कहाँ चला गया, इसके बटे में, और Q आवेश का जो मान है वह कितना है, 1, और एक इलेक्ट्रॉन पर मान कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। यहाँ पर 1 गुणा माइनस के 19 है, ऊपर जाके ये घात क्या में हो गई, प्लस में, बटे के 1.6, यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। सो ज़रा ध्यान देंगे, बराबर में ऊपर बचता है मेरे पास 5 गुणा 10 की घात 19 बटे 8 बराबर 5। यहाँ से अगर मैं एक 0 बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर जो घात रहेगी 18, क्योंकि यहाँ पर घात 19 का मतलब 19 जीरो स्थित है, परंतु मैंने एक 0 5 के साथ लिख दिया, 19 में से एक घात घट गई, 18 बची, बटे में 8, 50 को मैं 8 से भाग दूंगा, 8 छंग 48, बचे 2, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16, बचा 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40 बराबर 50 को जब 8 से भाग देते हैं तो कितना निकल कर आता है, 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये जो मान किसके बराबर चल रहा था मेरे, n के बराबर है। किसके बराबर चल रहा था जनाब, ये n के बराबर, और यही मुझे क्या आ गया, मेरा आंसर।